जो एक रोजगार का मुद्दा है इस पर भी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। आज पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी आप देखें, इतना कर्ज पश्चिम बंगाल पर है कि जीडीपी का, बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो केवल कर्ज उतारने में जा रहा है। तकरीबन 20 से 25% का ये हिस्सा है। अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि बात रोजगार की भी होनी चाहिए, बात पलायन की भी होनी चाहिए, बात किस तरीके से वहां पर इंडस्ट्रीज फेल हो गई, और एंटी इनकम्बेंसी, क्या ममता बनर्जी के साथ वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है? क्या एक फटीग फैक्टर नहीं है? देखिए, अब आजकल एंटी इनकम्बेंसी हर जगह कमजोर हो गई है। एंटी इनकम्बेंसी एक समय ऐसा फैक्टर होता था जिसे सरकार बदलती थी, लेकिन पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो रही है, अनलेस की सरकार कांग्रेस की ना हो। कांग्रेस की सरकार जरूर एंटी इनकम्बेंसी में जा रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों की जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी सरकार या बीजेपी की सरकार, आप देखिए इनकम्बेंट लगातार रिटर्न कर रहे हैं, सरकार में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो उसको डिफाइन हम लोग जब करते हैं तो इनकम्बेंट एडवांटेज उसको बोलते हैं। जो इनकम्बेंट एडवांटेज है वो ममता बनर्जी को निश्चित रूप से होता है। इनकम्बेंट को एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपकी वेलफेयर डिलीवरी टाइमली होती है और हो जाती है। जैसे अभी कह रहे हैं ना देवेंद्र जी की, उसने पैसा 1000 देना शुरू कर दिया, और हमको लग रहा है कि इस चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम ये 1500 भी देना शुरू कर देंगे, और जो एससी हैं उनको 1700 देना शुरू कर देंगे, और जनरल महिलाओं को 1500 देना शुरू कर देंगे। तो ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो इनकम्बेंट का एडवांटेज होता है। तो ममता बनर्जी उसका एडवांटेज ले रही हैं, वो डिलीवर कर रही हैं। उनकी रूपश्री योजना देखिए, उनकी युवा साथी योजना देखिए, उनकी लक्ष्मी भंडारी योजना देखिए, इन योजनाओं के तहत वो डिलीवर कर रही हैं। तो एक तो उनको इसका एडवांटेज निश्चित रूप से है। और ये बात जो पूछी जा रही है, तो सुन के आए हैं देवेंद्र जी, तभी उन्होंने कहा, हम लोग तो अखबार में पढ़ रहे थे, भाई 2500 कहाँ देना शुरू कर दिया दिल्ली में आपने, अभी तो नहीं दे रहे हैं आप। और उन्होंने ये पूछा, हमने एक महिला का सुना और पढ़ा भी, हमने कई रिपोर्ट्स ऐसी देखी जिसमें महिलाएं पूछ रही हैं कि आप देश का कोई राज्य बताइए जहां 3000 देते हैं, जहां आपकी सरकार है आप 3000 देते हैं। आप महाराष्ट्र जैसे अमीर राज्य में 3000 नहीं देते हैं, आप दिल्ली में 3000 का वादा नहीं कर रहे हैं, आप सबसे अमीर राज्य में 3000 का वादा नहीं कर रहे हैं, और सबसे गरीब राज्य में 3000 का वादा कर रहे हैं। ये कैसे होगा? सर, पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए उतना महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल कितना महत्वपूर्ण है? तो पैसे से देंगे ना, जो आपने कहा, मतलब जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू जहां सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है वहां भी 3000 नहीं दे रहे हैं। और यहाँ आपने खुद ही कहा कि कर्ज की स्थिति है, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है पश्चिम बंगाल के ऊपर, जो हमको लगता है कि उसके जीडीपी का 30% के करीब होगा। तो ये इतना उसने कर्ज ले लिया है ऑलरेडी। और ये इसके बावजूद, दूसरी बात, अभी आप जो दूसरा पक्ष है, एक लाइन में हम वो भी कह दें, वो भी रिपोर्ट हमने देखी कि एक महिला ने कहा कि 1500 रुपया या 1700 रुपया से क्या होता है, या 3000 से ही क्या होता है, हमारी बेटी को अगर रोजगार मिलेगा तो कम से कम 20,000 कमा के ले आएगी, और अपने घर में बात है कि वो 20, और उसका फिर सम्मान होगा उसमें। ये तो फिर भी फ्री बीज है ना, इसको तो फिर भी आप कह रहे हैं कि आप दे रहे हैं। 20,000 अपनी मेहनत से अगर वो कमा के ले आएगी तो उसका आत्मसम्मान बचेगा, उसकी गरिमा मर्यादा बढ़ेगी, उसका अपने को वो महत्वपूर्ण फील करेगी। तो रोजगार क्यों नहीं व्यवस्था करिए कि आप ये देने की बातें हो रही हैं? ये बहुत बहुत जेन्युइन कंसर्न है।